गोरखपुर सहजनवा में अखिलेश यादव ने किया महारैली को संबोधित। देवरिया कांड पर बोले अखिलेश यादव, कहा खाई पैदा कर रही है बीजेपी अपनी उंगली को सीधा करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार को अपनी नाम दे दिया है। अस्पतालों में क्यों बढ़ रहा डेंगू का कहर, कहां गया बीजेपी सरकार का व्यवस्था। अखिलेश यादव ने कहा 2024 में महागठबंधन में हम तो रहेंगे, इसका मैप क्या होगा सोचा जाएगा। बीजेपी सरकार के नेता के करतूत पर क्यों नहीं चलता योगी जी का बुलडोजर। समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व सीएम अखिलेश यादव शनिवार को गोरखपुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सहजनवा में आयोजित महारैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में सभी वर्ग के लोग पूरी तरीके से परेशान हैं। महंगाई चरम पर है। बीजेपी के नेता जब किसी मामले में फंसते हैं तो योगी जी के बुलडोजर की चाबी गायब हो जाती है। महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2024 के महागठबंधन में हम तो रहेंगे, लेकिन उनका रोड मैप क्या होगा इसके बारे में आगे सोचा जाएगा। हम यूपी की सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देवरिया कांड को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों वर्ग में जो खाई पैदा करने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है उसको जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। जिन्होंने हजारों साल हम लोगों को अपमानित किया है, हजार साल से अपमानित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग रहेंगे जिन्हें अधिकार मिला है, जिन्हें सम्मान मिला है। इस सरकार में हर साल सड़कों पर घूम रहे हैं और राह चलने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी जब सत्ता से बाहर हो जाएगी तब जाति जनगणना की बात उनके समझ में आएगी। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार भाजपा के लोग बेईमानी से चुनाव जीते थे। आज उत्तर प्रदेश में जो भी बिजली लोगों को मिल रही है वह समाजवादी पार्टी का देन है। कुछ जानते नहीं है। ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो ना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी जानते नहीं है। अगर ये बात कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ ली है कि एक ही वर्ग को नौकरी मिलती थी। अरे कितने साल से आप कहोगे, आपने विधानसभा में नहीं सुना था 46 में 56। तो हमने उनसे पूछा कि जो आप सूची बता रहे हो वो सूची तो हमें दे दो, आज तक नहीं दे पाए। लखनऊ कानपुर यूनिवर्सिटी, आपकी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती कौन हुए? कहीं वीसी को पिटते देखा आपने, अपमानित होते देखा? मुख्यमंत्री जी के हम वीसी अपमानित हो रहा, बताओ। और फिर अरे मुख्यमंत्री जी को अगली बार मिलो तो कहना कि जब फिल्म देखी जाती है तो बालकनी पीछे होती है, आगे नहीं होती है। आगे नहीं देखा जाता, आगे कौन देखता है सिनेमा हॉल में। और सोचिए इतने भावुक हो गए। अरे जनता का दुख तो देखिए, सांड घूम रहे, सांड कितने लोगों की जान ले रहे हैं, उसमें आप भावुक नहीं होते हैं? हर दिन एक सांड से कोई मर रहा है। और मुख्यमंत्री जी की ऑफिस में एक कर्मचारी था, सांड से टकराई थी उसकी गाड़ी, उसकी जान चली गई थी। आज भी सांड सड़क पे घूम रहे हैं। बीजेपी कुछ नहीं मानती। बीजेपी जब हार जाएगी तब मानेगी। जिस तरह रैलियां बीजेपी भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं। देखिए मैंने आपसे कहा बीजेपी वाले की रैली में कोई आ नहीं रहा, सब कर्मचारी वगैरह ला रहे दबाव बना के। आप पता करो। आप लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव देखा जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। क्या माना जाए जनता तक? पिछली बार बेईमानी से जीत गए, लेकिन इस बार जनता इनको 24 में हारी। आप देखिए डीजल, पेट्रोल, जरूरत का सामान देखिए, बिजली बनाई नहीं। आज तक बिजली के कारखाने का नाम मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया, हमने भी पूछना बंद कर दिया। आज जो भी उत्तर प्रदेश में बिजली मिल रही है वही समाजवादियों की देन है। उससे पूछिए ना कौन सा बिजली का कारखाना लगाया, एक बता दें। और फिर ये 100 नंबर 112 कर दी, एम्बुलेंस को और व्यवस्था अच्छी करते। आज भी गरीब को इधर उधर भागना पड़ता है प्राइवेट में। आप पता करिएगा, एम्स की ओपीडी, आपकी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी, इससे ज्यादा मरीज प्राइवेट नर्सिंग होम में जा रहा हो। आपकी व्यवस्था क्या है? मुख्यमंत्री जी काबू कर ली सर। नहीं, नाम बदलने से इंफ्रारेड का काबू हो गया क्या? अगर सर्वे किया जाए तो आज भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुखार आ रहा है। और फिर भूल जाइए, चलो ये नया आ गया, ये मच्छर से बीमारी, डेंगू। बताओ मच्छर नहीं पकड़ पा रहे, क्या 1 मिलियन। डायल 100 नंबर को इन्होंने 112 कर दिया। एम्बुलेंस का नंबर भी उन्होंने बदल दिया।
इस तरीके से हमारी कई योजना का नाम इन लोगों ने बदल दिया। आज सरकारी अस्पताल के ओपीडी में आने वाले मरीज प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं। इनकी क्या व्यवस्था है? आज भी बच्चे बीमार हो रहे हैं। तमाम तरह की बीमारियां सभी को परेशान कर रही है। बीजेपी वाले मच्छर नहीं पकड़ पा रहे हैं और डेंगू से आम लोग असमय मौत के मुंह समा रहे हैं। सवाल है, आज तक अगर हम हिसाब किताब लगाएं, न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई चरम सीमा पर, आपका अन्याय चरम सीमा पर, और इतना कानून व्यवस्था की धज्जियां कभी नहीं उड़ी होंगी जिस तरीके से इस सरकार में उड़ी है। कहने को ये जीरो टॉलरेंस का नारा दे रहे हैं। जीरो टॉलरेंस अपराधियों के लिए हो गया है कि अपराधी जहां चाहते वहां अपराध कर रहे हैं। जिस तरीके से अनसेफ महिलाएं हुई हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता आज के समय पर महिलाओं और बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हो। आप देखिए बांदा में क्या घटना हुई, उसके साथ जो घटना हुई उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आप कोई भी जिला उठा करके देख लीजिए जहां पर घटनाएं सुनने को ना मिल रही। और गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का खुद जनपद है, कोई महीना नहीं बचता होगा जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ न रहते हो। आखिरकार रहते हैं तो कानून व्यवस्था कौन देख रहा है? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ की कानून व्यवस्था कौन देखेगा? और बगल में जो घटना हुई थी जिसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, लेकिन जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, हर वर्ग की जनता को जिसने संयम रखा। देवरिया की घटना से ये बीजेपी के लोग लाभ लेना चाहते थे, राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ जनता का किस संयम से उन्होंने बात को समझा, भारतीय जनता पार्टी की चतुराई को समझा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कई बातें कहा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की यह रैली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सपा सुप्रीमो में गोरखपुर से ही बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। सहजनवा क्षेत्र के भीटी रावत स्थित शारदा प्रसाद रावत महाविद्यालय में वो पहुंचे थे। उन्होंने रेशमा रावत की प्रतिमा का अनावरण और कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली को संबोधित किया। महारैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नाई समाज के लोगों का समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे नाई समाज के लोगों ने लिखा है, नारे लगाए हैं, मैं देख रहा हूं कि गर्व से कहो हम नाई हैं। हमारे समाजवादी साथी इनको जोड़ते हुए कहेंगे, गर्व है कि हमारे ये भाई हैं। अखिलेश यादव ने आम जनक से अपील करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के आम जनक की पार्टी है। यह गरीब और जरूरतमंद के हितों के लिए हमेशा के लिए कार्य कर रही है। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हुड़दंग भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।